वेलकम एवरीवन। आज हम लोग जो कहानी से इंग्लिश सीखने वाले हैं वो कहानी का नाम है द मैजिक ऑफ पेशेंस, जिसका इंग्लिश क्या है ना, धीरज का, जिसका हिंदी होता है धीरज का जादू। तो मैजिक मतलब क्या हो गया ना, जादू। मैजिक मतलब हो गया जादू और मैजिक मतलब जादू और पेशेंस मतलब क्या हो गया ना, धीरज। तो हम लोग ये जो मैजिक का जब धीरज का जो जादू, धीरज का जादू, द मैजिक ऑफ पेशेंस, ये कहानी से आज हम लोग क्या करेंगे ना, इंग्लिश सीखेंगे, बहुत सारे नया वोकाबुलरी को सीखेंगे, नया नया सेंटेंस स्ट्रक्चर को हम लोग सीखेंगे। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये फार्मर प्लांटेड ए सीड इन द ग्राउंड। एक समय क्या हुआ था ना, एक किसान प्लांटेड मतलब बोया था। सो फार्मर मतलब क्या हो गया ना, किसान। फार्मर मतलब हो गया किसान और प्लांटेड मतलब क्या हो गया ना, बोना। सो बोया था, क्या बोया था, ए सीड, एक बीज को बोया था। कहाँ बोया था, इन द ग्राउंड, जमीन में। एक बीज को जमीन में बोया था एक किसान। ही वाटर्ड इट एंड गेव इट सनलाइट। सो उन्होंने क्या किए थे, ही वाटर्ड, वाटर मतलब पानी देना, पेड़ में पानी देना को हम लोग वाटर्ड बोलते हैं। सो ही वाटर्ड मतलब वो पेड़ में पानी भी दिए थे। एंड गेव इट सनलाइट, और उसमें सूरज का रोशनी का भी जगह दिए थे कि उसमें सूरज का रोशनी भी लगे, कि वो बीज में जो है, जो बीज उन्होंने लगाए वो बीज में पानी भी उन्होंने दिए थे और उसमें सूरज का रोशनी भी दिए थे। ओके, सो उसका बाद हम लोग आगे जाते हैं। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बट मतलब क्या हो गया ना, लेकिन, और नथिंग मतलब क्या हो गया ना, कुछ नहीं। बट मतलब हो गया लेकिन, बट मतलब लेकिन, और नथिंग मतलब क्या ना, कुछ नहीं, कुछ नहीं। हैपेंड मतलब होना, कुछ होना। सो कुछ नहीं हुआ था, पानी दिए और उसमें सूरज का रोशनी भी दिए, लेकिन उसमें कुछ नहीं हुआ। आफ्टर ए फ्यू वीक्स, कुछ हफ्ते बाद, आफ्टर मतलब बाद, ए फ्यू वीक्स मतलब कुछ हफ्ते, कुछ हफ्तों बाद, द फार्मर बिकम डिस्करेज्ड। जो किसान जो थे वो क्या हो गए ना, बहुत ही निराश हो गए थे। द फार्मर, जो किसान जो थे, उन्होंने क्या ना, बिकेम मतलब हो जाना, हो जाना। सो क्या हो गए थे, हो जाना। तो क्या हो गए थे ना, डिस्करेज्ड मतलब निराश, बहुत ही निराश हो गए थे। कुछ हफ्ते बाद उन्होंने क्या हो गए थे ना, वो किसान निराश हो गए थे। एंड ओके, थोड़ा हम लोग एडजस्ट करते इसको, हाँ। एंड थॉट अबाउट गिविंग अप, और उन्होंने क्या सोचे थे, और उन्होंने सोचे थे, थॉट मतलब सोचे थे, उन्होंने सोचने लगे थे, बस सोचे थे, सोचने लगे थे। क्या सोच रहे थे उन्होंने, अबाउट गिविंग अप, कि वो छोड़ देंगे, वो छोड़ने के लिए। थॉट मतलब गिविंग अप मतलब छोड़ना, और थॉट मतलब क्या ना, सोचने लगे थे, सोचने लगे थे। सो क्या सोचने लगे थे ना, गिविंग अप, कि वो छोड़ देंगे और ये पेड़ में, ये सीड में पानी व सूरज का रोशनी और नहीं देंगे, पानी देना छोड़ देंगे, देखभाल करना छोड़ देंगे, ऐसा उन्होंने सोचने लगे थे। सो क्या सोचे थे उन्होंने, कि छोड़ देंगे। सो यहाँ पे थॉट मतलब सोचने लगा, सोचने लगे थे, और गिविंग अप मतलब क्या ना, कोई चीजों को छोड़ देना। अबाउट मतलब क्या ना, बारे में, कोई चीजों का बारे में, के बारे में। सो यहाँ पे अबाउट मतलब के बारे में। सो उन्होंने छोड़ देने के बारे में सोच रहे थे। ओके, बट देन ही रिमेम्बर्ड, लेकिन उस समय उन्होंने क्या किया ना, याद आ गए उनको, उन्होंने याद किए। क्या याद किए, बट लेकिन, देन उसी समय, देन मतलब उसी समय, ही रिमेम्बर्ड उन्होंने याद किए। उन्होंने क्या किया ना, उनको याद आ गई बा, उन्होंने याद किए, उन्होंने याद किए बा, उनको याद आ गई। क्या याद आ गई ना, समथिंग हिज ग्रैंडफादर हैड टोल्ड हिम, कुछ ऐसा चीज, कुछ चीज, समथिंग मतलब कुछ चीज, हिज ग्रैंडफादर उनके दादाजी ने, हैड टोल्ड हिम जो उनको बोले थे। हैड टोल्ड हिम मतलब उनको बोले थे बहुत पहले। हैड मतलब क्या होता है ना, जब हम लोग हैड लगाते हैं, हम लोग बहुत पिछले घटना को दिखाने के लिए हम लोग हैड को इस्तेमाल करते हैं। सो यहाँ पे जब बोले हैड टोल्ड हिम मतलब क्या ना, उनको बोले थे। कौन बोले थे उनको, उनका ग्रैंडफादर, दादाजी ने बोले थे, कुछ चीज बोले थे। क्या बोले थे ना, ए सीड नीड्स टाइम टू ग्रो। ए सीड, एक बीज जो है, उनको समय का जरूरत होता है। नीड मतलब जरूरत होना, नीड मतलब उनको जरूरत होता है, एक बीज को जरूरत होता है टाइम्स टू ग्रो, बढ़ने के लिए काफी समय का जरूरत होता है। टाइम्स टू ग्रो, बढ़ने में, बढ़ने, टू यहाँ पे मतलब में। सो बढ़ने में, बढ़ने, ग्रो मतलब बढ़ना और टू मतलब में। सो बढ़ने में समय लगता है, टू मतलब में। सो बढ़ने में, एक बीज को बढ़ने में क्या होता है ना, समय लगता है। ये उनका दादाजी ने उनको बोले थे। डोंट गिव अप ऑन इट, उनको क्या करो, छोड़ो मत।
डोंट मतलब मत, मत छोड़ना, गिव अप मतलब छोड़ना। सो मत छोड़ो उनको, डोंट गिव अप ऑन इट मतलब उनको इसे मत छोड़ो, इसे छोड़ो मत बा उसको छोड़ मत दो। जस्ट बिकॉज जस्ट मतलब क्या हो गया ना, सिर्फ इसीलिए, जस्ट मतलब सिर्फ इसलिए, बिकॉज यू डोंट सी रिजल्ट्स इमीडिएटली, बिकॉज क्योंकि, बिकॉज मतलब क्योंकि यू डोंट सी तुम देखते नहीं हो, तुम देखते, यू डोंट सी मतलब तुम देखते नहीं हो, क्या देखते नहीं हो, रिजल्ट, रिजल्ट मतलब जो फल है व परिणाम जो है वो परिणाम और रिजल्ट को तुम देख नहीं पाते हो इमीडिएटली। इमीडिएटली मतलब क्या हो गया ना, तुरंत, तुरंत तुमको परिणाम व रिजल्ट दिखाई नहीं जा पाता है, इसीलिए सिर्फ इसीलिए तुम छोड़ मत दो कोई काम करना। ओके, द फार्मर डिसाइडेड, क्या हुआ था ना, द फार्मर डिसाइडेड, फार्मर जो किसान ने क्या किए थे ना, फैसला लिए थे। क्या फैसला किए थे, उन्होंने फैसला लिए थे, टू कीप वाटरिंग एंड केयरिंग फॉर द सीड, कि उन्होंने क्या करेंगे, पेड़ में पानी देते रहेंगे, पेड़ में पानी देते रहेंगे, पानी देते रहेंगे, और केयरिंग उसको देखभाल भी करते रहेंगे, उनको पानी देना और देखभाल करना जारी रखेंगे। सो यहाँ पे करते रहेंगे, वाटर, कीप वाटरिंग मतलब करते रहेंगे, पानी देते रहेंगे और देखभाल भी करते रहेंगे उन्होंने। फॉर द सीड, वो बीज को, फॉर द सीड मतलब वो बीज को। सो फॉर मतलब यहाँ पे क्या हो गया ना, को, और सीड मतलब बीज, तो वो बीज को उन्होंने क्या करेंगे, देखभाल करते रहेंगे और पानी भी देते रहेंगे। एंड आफ्टर ए फ्यू मोर वीक्स, और कुछ हफ्ते बाद, ओके, आफ्टर ए फ्यू मोर वीक्स मतलब कुछ और हफ्ते बाद, ओके, आफ्टर ए फ्यू मोर वीक्स मतलब बाद में, आफ्टर मतलब बाद में, ए फ्यू मोर वीक्स और कुछ हफ्ते बाद, और कुछ हफ्ते बाद, ए फ्यू मोर वीक्स मतलब क्या हो गया ना, एक और कुछ हफ्ते बाद, द सीड फाइनली बिगन टू स्प्राउट, वो जो बीज जो था वो बीज क्या होने लगा, फाइनली, अंत में, फाइनली मतलब अंत में, बिगन टू स्प्राउट, बिगन मतलब शुरू हो गया था, होने लगा था, क्या होने लगा था, स्प्राउट, स्प्राउट मतलब अंकुरित। सो बिगन मतलब क्या हुआ, बिगन मतलब होने लगा, क्या होने लगा था ना, स्प्राउट, स्प्राउट मतलब अंकुरित। सो अंकुरित मतलब क्या ना, उससे भी पौधा निकालने लग गया था, उसे छोटा सा पौधा निकालने लग गया था, शुरू हो गया था कुछ हफ्ता बाद। द फार्मर वॉज सो हैप्पी, वो किसान जो थे वो बहुत ज्यादा खुश हो चुके थे, बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। ही न्यू, वो जानता था, न्यू मतलब नो, न्यू नोन, सो न्यू मतलब क्या ना, जानता था, उन्होंने ये जानते थे, दैट मतलब कि he had given up, अगर उन्होंने छोड़ देते, अगर उन्होंने पेड़ सीड को देखभाल करना, बीज को देखभाल करना छोड़ देते, if he had given up मतलब अगर उसने हार मान लिया होते, बात छोड़ देते बीज को देखभाल करना। सो ऐसा सेंटेंस को, स्ट्रक्चर को आप याद रखिएगा, ऐसा सेंटेंस स्ट्रक्चर आप दूसरा जगह में भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि if he had given up मतलब अगर वो छोड़ देता, और अगर आप ऐसा बोल सकते if I had given up, सो अगर हम हाथ छोड़ देते करना, अगर हम हार मान लेते, तो ऐसा जगह में आप ऐसा सेंटेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं, if he had given up, he have seen the seed grow into a beautiful plant। तो क्या होता था ना, सो यहाँ तक हो गया था, he would never have seen, वो कभी देख नहीं पाते। सो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर को भी आप याद रखिएगा, he would never have seen, मतलब वो कभी देख नहीं पाता, वो कभी देख नहीं पाते। सो ऐसा नेवर हैव सीन मतलब हम कभी नहीं देखते, तो ऐसा आपको इसको कस्टमाइज करके, इसको थोड़ा चेंज करके आप इसको अलग अलग सेंटेंस बना सकते हैं। सो वो कभी देख नहीं पाते, क्या नहीं देख पाते, द सीड ग्रो, बीज जो बाढ़ते हैं इनटू ए ब्यूटीफुल प्लांट, इनटू मतलब में, ए ब्यूटीफुल प्लांट मतलब एक सुंदर पौधा में, बीज जो एक सुंदर पौधा में बाढ़ते हैं, बड़ा होता है, ये वो देख नहीं पाता, अगर वो हार मान लिया होता, बात छोड़ देता पेड़ को देखभाल करना। मोरल क्या मिलता है कहानी से ना, मोरल मतलब नैतिक शिक्षा। क्या नैतिक शिक्षा मिलता है ना, डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम, अपने सपना को मत छोड़ो, अपने सपना को मत नहीं छोड़ना है। डोंट गिव अप मतलब मत छोड़ो, ऑन योर ड्रीम मतलब अपने सपना को मत छोड़ो। नो मैटर मतलब
चाहे कुछ भी हो जाए, नो मैटर मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, हाउ हार्ड दे सीम, चाहे यहाँ पे हम लोग नो मैटर मतलब चाहे को भी समझ सकते हैं, नो मैटर मतलब चाहे हाउ हार्ड कितना भी कठिन वो सपना देखने लगे, सीम मतलब लगे, देखने लगे ब लगे, कितना भी सीम मतलब लगे, और हाउ हार्ड मतलब कितने भी कठिन। सो कितने भी कठिन क्यों ना हो, अपने सपना को छोड़ना नहीं है, उनसे हार नहीं मानना है। सो चाहे कितना भी सपना कठिन हो आपका, आप क्या कीजिएगा, उसमें हाल नहीं छोड़ना है, उसमें आपको हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जो कोई भी बड़ा चीज होने के लिए उसमें समय लगता है। सो ये कहानी हम लोग को जो है, ये कहानी का नाम क्या है, द मैजिक ऑफ पेशेंस। सो धीरज का जादू। सो धीरज का जादू, ये कहानी हम लोग को ये चीज सिखाता है कि अगर हम लोग धीरजबंद होते हैं, कोई चीजों को धीरज का साथ लगातार करते रहते हैं, तो हम लोग को उसमें क्या होता है ना, सफलता मिलता है। तो अगर ये कहानी आपको अच्छा लगा तो ये कहानी को आपका दोस्त का साथ भी आप शेयर कीजिए, कि आपका दोस्त भी कहानी से इंस्पायर्ड हो पाए, और वो भी आपका अपना सपना, अपना जो इच्छा में लगातार उसमें धीरज का साथ लगे रह पाए, उसमें सफलता हासिल कर पाए, और आपका दोस्त उत्साहित हो पाए, सीख पाए बहुत सारे इंग्लिश वोकाबुलरी को, इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर को, और इंग्लिश में बेहतर बन पाए। और ये चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा। इसमें आपका जो फायदा होगा क्या ना, जो भी कुछ अपकमिंग जो वीडियो हम बनाएंगे, आने वाला वीडियो, वो सब रोचक वीडियो का नोटिफिकेशन आपका पास जाएगा, जिससे वो वीडियो को आप भी आसान से देख पाएंगे, और वो सब वीडियो से भी आप ऐसा बहुत सारे इंग्लिश वर्ड को सीख पाएंगे, इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर को सीख पाएंगे, और आप इंग्लिश में और बेहतरीन बन पाएंगे, और इंस्पायर्ड भी हो पाएंगे उसका साथ साथ। सो थैंक यू सो मच, आई होप यू आर इंस्पायर्ड। हम विश्वास करते हैं कि, हम आशा रखते हैं कि आप एक कहानी से इंस्पायर्ड हुए, और एक कहानी से आप प्रेरित हुए, और एक कहानी से आपको बहुत सारे इंग्लिश वर्ड सीखने मिला नया नया, और बहुत सारे इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर को भी समझ में आया। थैंक यू सो मच पूरे वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।